नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और सवाल सबसे बड़ा एक ही आ रहा है। एक अभ्यर्थी पढ़ाई करता है, दिन रात एक करता है, किताबें पूरी खंगाल डालता है, बहुत मेहनत करता है, घर परिवार सब ये सोचते हैं कि अब ये कुछ करेगा, अब इसकी नौकरी लगेगी, शायद हमारा पेट पाल पाएगा, और उसे अपना पेट काट काट कर पढ़ाते हैं ताकि वो एग्जाम में अव्वल आए और उसकी नौकरी लगे और फिर वो पढ़े। लेकिन इस बीच है कि कुछ असामाजिक तत्व आकर ठीक कर देते हैं और जिसके जरिए मेहनत करने वाला तो आगे बढ़ नहीं पाता, लेकिन वो लोग आगे बढ़ जाते हैं जो पैसे के बल पर कुछ कर सकते हैं, और इस तरह से बेरोजगारी फिर से आती है और राजस्थान को अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते। और ये जो रीट घोटाला है वो बढ़ता जाता है, पेपर लीक मामला बढ़ता जाता है। हर तरफ बेरोजगार जो है अपनी जो गुस्सा दिखाते हैं वो ट्विटर पर पूरा गुस्सा दिखा रहे होते हैं, लेकिन प्रशासन सरकार कुछ खास कदम नहीं उठाती। और अब जब एसओजी का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि ये जो पेपर लीक हुआ था ये खुद स्ट्रांग रूम से हुआ था। जब प्रशासन स्ट्रांग रूम को नहीं संभाल सकता तो कैसे बेरोजगारी कम करेगा, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि असल दोषी कौन है। असल दोषी वो है जो पेपर बांट रहा था, असल दोषी वो है जो पेपर लीक कर रहा था, या फिर असल दोषी उसके भी ऊपर कहीं है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि खुद मुख्यमंत्री ने जब कह दिया, बता दिया, जनता के सामने ये प्रूव कर दिया कि हाँ टीचर्स के लिए पैसे लिए जाते थे ट्रांसफर के, तो उस आदमी को अभी तक पीसीसी चीफ क्यों बना के रखा है, उस संगठन का चीफ क्यों बना के रखा है जो सत्ता को चलाता है। और सवाल यह है कि क्या वही गोविंद सिंह डोटासरा दोषी नहीं है। सबसे पहले सुमन शर्मा जी बीजेपी की जो है, मैं उनके पास आऊंगा, और हमारे साथ जुड़े हैं विनय प्रताप जी कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ा और तीखा सवाल ये, सुमन शर्मा जी, असल दोषी कौन है? वरुण, मैं आपको बताना चाहूंगी कि असल दोषी कौन है इसका आकलन अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री को बहुत पहले हो गया था। बिरला सभागार में जब उन्होंने खुलेआम शिक्षकों के बीच में स्वीकार किया कि उन्होंने पूछा कि इस विभाग में आप लोगों को पैसा देना पड़ता है, तो शिक्षकों ने मंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के सामने खुले मन से स्वीकार किया कि हमें पैसा देना पड़ता है। और वो मस्खरी सा लगा, लेकिन वो बहुत गंभीर चेहरा सामने आया था सरकार के मंत्री का, और उस समय मंत्री का चेहरा देखने भी लायक था। तो ये घटनाक्रम तो सामने पहले ही आ गया था सीधे तौर पे, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए जिम्मेदार मुखिया होता है। मुखिया बतौर चूंकि शिक्षा मंत्री के रूप में डोटासरा जी थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे उनके बारे में। ओनली मैं अगर पेपर लीक की बात ना करूं, उनके रिश्तेदारों की जिस प्रकार से RAS में सिलेक्शन होना, टॉप पे आना, ये सारे कई प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि उनका कहीं ना कहीं पूरी इस चोरी में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा। अब उस आदमी को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाना, फिर एक गैर सरकारी आदमी को, परासर को वहां नियुक्ति देना, फिर वो 4 ऐसे गैर सरकारी आदमी की नियुक्ति करता है और स्ट्रांग रूम की रखवाली वो करते हैं। चोर को ही दे दी चाबी, ऐसा लगा सरकार की ये भूमिका थी। अब चोर का सरगना कौन था, इससे साफ जाहिर होता है कि जिसने इनकी नियुक्ति की, यानी मिस्टर डोटासरा। अब डोटासरा मुंह छुपाए हुए क्यों फिर रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से लेके प्रधानमंत्री तक लंबे लंबे कमेंट्स करते हैं। अब कहाँ छुपे हुए हैं डोटासरा? डोटासरा को आके जवाब देना चाहिए कि उनके महकमे में ये काले धंधा, ये गोरख धंधा क्यों हुआ? कितने विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ, जिन्होंने तिल तिल पैसा जमा करके अपने माँ बाप की मेहनत की, अपनी मेहनत की, जमा करके कोचिंग करके ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद ये चीज सामने आई है। मुझे लगता है कि राजस्थान का युवा कभी भी माफ नहीं करेगा इस गालम गेल में। सारे लोग इन्वॉल्व हैं और मुख्यमंत्री का मौन भी बहुत बड़ा प्रश्न है। मुख्यमंत्री को सीधे क्यों नहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को निलंबित अभी तक किया गया, क्यों नहीं बर्खास्त किया गया,
क्या बात है जो उनको अभी तक बहाल रखा गया है। और एसओजी पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वरुण, मैं आपको बताऊं, मैं सवाल नहीं उठाना चाहती, लेकिन जिस तरह से हमारे सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सवाल उठाया है कि एसओजी ने बहुत बड़ा खेल किया है, तो मुझे भी लगता है कि बहुत बड़ा खेल हुआ है, क्योंकि अभी दूध का दूध और पानी का पानी सामने नहीं आया है। अभी छोटी छोटी मछलियां शिकार हुई हैं, बड़ी मछली तो अभी बाकी है, और वो बड़ी मछली कौन है ये आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रही हूँ। विनय प्रताप सिंह भोपर जी, सवाल बहुत सारे हो रहे हैं। छोटी मछलियां शिकार बन रही है, वेल मछली कब पकड़ी जाएगी? सवाल इतने सारे हैं। रिश्तेदार कैसे आरएएस बन रहे हैं? क्यों ट्रांसफर का पैसा लिया जा रहा है? क्यों बेरोजगार हमेशा ट्विटर पर अपनी गुस्सा निकालते जा रहे हैं? क्यों उनका गुस्से पर कुछ किया नहीं जा रहा? एसओजी क्यों ऐसी कार्रवाई कर रही है? इन सारे सवालों का जवाब अब सत्तारूढ़ कांग्रेस को देना होगा। क्या कहना है आपका विनय प्रताप सिंह भोपर जी? वरुण भाई, सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा रोजगार अगर किसी ने दिए हैं तो हमारी सरकार ने दिए। आप देख लो, कल 2 दिन पहले अभी प्रयागराज और बिहार में इस तरह के आंदोलन हुए, मोदी सरकार में करोड़ों की रोजगार की देने की बात करने वाले लोग आज ये बातें कर रहे हैं। वहां 2 साल पहले 19 में फार्म भरा गया, 3 साल तक जो आदमी 20 साल का था वो 23 का हो गया। रोजगार के नाम पे जीरो है, उनको छला जा रहा है। छलावा कोई करता है तो भाजपा करती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर रीट के मामले में किसी ने भी पेपर लीक किया, जो भी इसमें मुजरिम बन रहे हैं वो आपके सामने है। जी अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। रही बात कि कौन कितना धुला हुआ है साहब, ये तो जब जांच में सामने आ रहा है, और जांच एसओजी कर रही है हमारी। जब इनके वहां पे और भी कहीं जांच होती है तो ये उस चीज को सही कह रहे हैं। हम कह रहे हैं एसओजी अपना काम कर रही है। उन्होंने गिरफ्तार किया, बंद किया, आज 35 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये भी तो एसओजी का काम है। अपन किसी पे ऐसे नहीं, जो भी है चाहे कोई भी हो, XYZ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जनता सुन रही है, आपके माध्यम विश्वसनीय चैनल है वरुण भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हो, बड़ी मछली हो छोटी मछली हो, सब सूत्र बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे सारे जितने भी लोग हैं जिन्होंने गुनाह किया है वो माफ बिल्कुल नहीं होंगे। विनय प्रताप सिंह की सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेपर लीक जब हो चुका है तो परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही? क्यों इतने सारे अभ्यर्थी जो मेहनत करके आए थे उनकी मेहनत पर फेरा जा रहा है? दूसरी बड़ी बात यह है कि छोटी छोटी मछलियां तो होती जा रही है। पेपर जिसने लीक किया वो गिरफ्तार हुआ, ठीक बात है, लेकिन पेपर लीक हुआ कैसे? पेपर होने के पहले क्या ऊपर किसी का हाथ था? इसका कौन इंक्वायरी करेगा? अलवर मामले में आपने सीबीआई को जांच दे दी, अब क्यों नहीं सीबीआई को जांच देते हैं? वो एसओजी जो खुद ही सरकार के अधीन है, क्या वो जांच निष्पक्ष तरीके से कर पाएगी? जब सरकार जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उनके ऊपर सवाल उठा चुका है, उनके ऊपर ट्रांसफर में घालमेली का सवाल उठा चुके हैं ऑलरेडी। ये तो क्या विपक्ष का काम है सवाल उठाना। लेकिन आप ये चीज देखिए कि सीबीआई जांच, अगर सीबीआई भी तो केंद्र सरकार के हाथ में आती है, सीबीआई ईडी इनका तो काम ही दुरुपयोग करना है। ये तो बीजेपी वाले कराते ही है, डरा धमकाना। अभी चन्नी हमारे पंजाब के सीएम के वहां ईडी के छापे मार रहे हैं चुनाव के टाइम। तो इनका तो क्या ये चीज है, ये तो इनका तो चेहरा दिखावेगा कुछ और है। उसका हम तो कहना चाहते हैं, जिन युवाओं ने मेहनत की, युवाओं के साथ कांग्रेस सरकार खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। ये बीजेपी वालों का काम है धरना पर। मैं ये कह रहा हूँ, इनके टाइम में कितने भ्रष्टाचार हुए, कितनी वो चीजें हुई। अभी आप उसकी जांच करिए ना, सीबीआई जांच उसकी कराइए मोदी जी, उसकी क्यों नहीं करा रहे? चोरी का ये नहीं हो सकता कि वो भी तो चोर थे, ये तो क्या बोल रहे हैं? ये चोरी का जवाब नहीं हो सकता। किसकी जांच आप इस बात को बताइए। अभी हुआ ना रेलवे में, कितना बड़ा हादसा हुआ, को नुकसान हो रहा है। ये आप लोग कमाल की स्थिति है, रेलवे में हादसा हुआ और पेपर लीक हुआ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष का काम है आंदोलन करना, आप करिए, लेकिन जो न्याय हो रहा है ये भी तो इसी सरकार ने पकड़े जो 35 लोग। मुझे वरुण मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता वरुण जी मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता आपके सवाल का क्या जवाब दे रहे हैं? या तो मेरी बुद्धिहीन हो गई है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप पूछ क्या रहे हो, जवाब क्या दे रहे हैं? वो पहला सवाल ये है कि हमने सवाल नहीं किया कि भाजपा वाले हैं धरना देंगे और उनका काम यही है। भाजपा वालों के पास बहुत सारा काम है करने को, पहली बात तो क्लियर कर दो। आपके मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से आपके शिक्षा मंत्री, आपके पार्टी के अध्यक्ष पे सवाल उठाए, हमने नहीं उठाए। उसका तो जवाब दे दीजिए कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये सवाल क्यों उठाया, क्यों उठाया? और पूरे टीचर ने पूरे शिक्षकों ने उनके मुंह पे जवाब दिया
आप वो बीजेपी के लोग थे क्या, शिक्षक जो बैठे हुए थे जिन्होंने कहा कि हमें पैसा देना पड़ता है? वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, तो आप कैसी बातें करते हो? आप होश हवास में किसी चैनल पे बात करो तो गंभीरता का पता चलेगा। इशू ये है कि आपके डोटासरा जी जो राजस्थान प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके रिश्तेदारों की नियुक्तियां कैसे हुई? आरएएस में जो नियुक्तियां हुई, क्या वो निरस्त हुई? उनके नियुक्तियों का सारा, उनकी जांच हुई? अच्छा, बहुत बढ़िया, सारी चीजें अखबारों में आई, वो भी मैनिपुलेटेड थी, वो भी शर्म आनी चाहिए आप लोग को। चोरी और सीना चोरी इसी को कहते हैं, इसी को चोरी और सीना चोरी कहते हैं। विनय जी, इस बात को हम समझते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी राजस्थान के युवाओं के साथ बहुत ही वफादार कार्यकर्ता है, पानी में डूब मरना चाहिए, तरफ से बोलना पड़ेगा, लेकिन एक बात आपको भी यहाँ पर माननी पड़ेगी। मोदी जी ने थोड़ा जुमलेबाज करके रह जाए, आज 3 साल से जुमले देखो, सब जगह चुनाव हो रहे हैं, जुमलेबाजी का पता चल जाएगा क्या हो रहा है। जुमलेबाजी पे बात मत करो, राजस्थान पे बात करो। आपके और आपके मुख्यमंत्री को राजस्थान पे बात करने की इच्छा नहीं होती है। सुमन जी और विनय जी, एक बात बहुत क्लियर है कि वहां प्रियंका जी भी कह रही थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन यहाँ अलवर में गैंग रेप हो रहे थे और वहां पर रेप का मामला ही बदल दिया गया और कहा गया वरुण इनका दोहरा चरित्र है, इनका दोहरा चरित्र है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, जिन युवाओं से एक वक्त पर बेरोजगारी भत्ता माफ करने की बात हुई थी, तो अलग स्टोरी है कि भत्ता भी अब माफ नहीं हो रहा, लेकिन उन युवाओं के साथ छलावा हो रहा है, युवाओं की मेहनत के साथ छलावा हो रहा है। और ये बात भी पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि ऊपर से किसी का हाथ तो था, नहीं तो स्ट्रांग रूम से पेपर लीक ही नहीं होता। ऊपर से किसी का हाथ तो था, जब तक कि अभी तक पेपर रद्द भी नहीं हुए हैं। क्या होगा अब विनय जी उनका? क्या कांग्रेस कोई उदाहरण पेश पाएगी रद्द करके पीसीसी चीफ के? मैं अरुण भाई मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, कानून अपना काम करेगा। सरकार कोई सी भी हो, जो मुजरिम है, मुजरिम कोई भी हो सकता है। आप भी जानते हो मुजरिम करने वाले किसी पार्टी विशेष के तो है नहीं, लेकिन मुजरिम वाले जो भी हैं, 35 लोग गिरफ्तार हुए, और भी जहाँ कड़ियां जुड़ेंगे। एसओजी अपना काम कर रही है और काम ईमानदारी से होगा। आप किसी भी चीज का प्रश्न लेते हैं, आकलन आप कुछ भी कर लीजिए कि काले तार यहाँ जुड़े होंगे, वहां जुड़े होंगे, ये कहना आसान नहीं है। इन्होंने पहले भी बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कोई भी साबित हुआ है क्या? 7 साल से मोदी जी इन्होंने कहा था 2G घोटाला हुआ, क्या हुआ? सब क्लीन चिट हो गए। तो कहना और करना, हाँ क्लीन चिट हो गए, जो कमाल की स्थिति है। ये क्या रिपोर्ट दे रहे हैं? सारे लोग बेल पे चल रहे हैं, आपके सारे बड़े नेता बेल पे चल रहे हैं, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे सोनिया हो, चाहे राहुल हो। कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? आपको जानकारी नहीं हो तो चैनल पे मत आया करो। आपको जानकारी नहीं हो तो चैनल पे मत आया करो। आपको कोई जानकारी ही नहीं है। आपको आपके नेता क्यों बेल पे चल रहे हैं? आपके नेता क्यों बेल पे चल रहे हैं ये बताइए मुझे। आपकी सरकार है ना, राहुल गांधी क्यों बेल पे चल रहे हैं बताइए ना। आपकी सरकार है ना, अंदर करवाइए ना। अरे बताइए ना बेल पे क्यों चल रहे हैं। दामाद जी का क्या हुआ, वाड्रा जी का क्या हुआ? आप थोड़ी जानकारी लेके बात करो यार। आप चैनल पे बैठे हो, एक ही कंक्लूजन आ पा रहा है और वो ये है कि सबसे पहले तो परीक्षा रद्द करनी होगी। सबसे पहले उन ईमानदार अभ्यर्थियों के लिए खड़ा होना पार्टी को, परीक्षा रद्द करके, और इसके बाद अगर कांग्रेस एक उदाहरण पेश करना चाहती है तो उसे जताना पड़ेगा पूरी जनता को कि चाहे हमारी सरकार का कोई बाशिंदा भी दोषी हो तो उसको सजा। अगर ये उदाहरण पेश होता है विनय प्रताप सिंह भोपर जी, तभी कहीं ना कहीं जनता विश्वास करेगी कांग्रेस पर, नहीं तो ये विश्वास उठ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप अरुण भाई सही कह रहे हो। हम हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते रहेंगे, लाते रहेंगे और आपके समक्ष इन सारी बातों को बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे।
इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।